देवराज इंद्र, सत्य क्या है स्पष्ट कीजिए। देवी वो हम आपको बताते हैं सत्य क्या है देवी पार्वती। किंतु देवर्षि नारद, क्या एक नाम बताने से ये सिद्ध हो जाएगा कि हम देवी पौलमी हैं? और क्या आप किसी को भी देवी पौलमी मान लेंगे? हमारी सत्यता की व्याकुलता आपके मुख पर दिख रही है, इसलिए हम आपको प्रमाण अवश्य देंगे। हमारे परदादा श्री का नाम गंधर्व कुमार है, जिन्हें एक ऋषि कन्या से प्रेम करने के अपराध में एक ऋषि से ही श्राप मिला था, जिसके प्रभाव से वो असुर कुल चले गए और जिसके पश्चात हम सब असुर बनकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ज्ञात था हमें, और कोई प्रश्न करे ना करे देवर्षि नारद अवश्य करेंगे, इसलिए उनकी शंका का समाधान हमने पहले ही कर लिया था। सचेत रहकर कार्य करना, और हाँ, तुम्हें हमारे बारे में इतनी जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि यदि कोई हमसे जुड़ा तुमसे प्रश्न करे तो तुम उसका उत्तर दे पाओ। आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको, या कोई और प्रमाण भी चाहिए आपको? उत्तम, अति उत्तम देवी पौलमी। आपने हम सभी को अपने परदादा श्री के विषय में तो अवगत करवा दिया, किंतु अब तक इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया कि एक असुर कन्या होने के पश्चात आप यज्ञ में अपने दाहिने हस्त का प्रयोग क्यों कर रही थी? आपको तो अपने बाएं हस्त का प्रयोग करना चाहिए था। हम भले ही असुर कन्या हैं देवर्षि, परंतु हमारा विवाह देवलोक में हुआ है और हम स्वयं को देवलोक के अनुसार ढालना चाहते हैं, और सदैव हम अपने मायके की रीतियों और नियमों का अनुसरण तो नहीं करेंगे ना। हम देव कन्याओं का गुण अपनाकर असुर लोक से होने की जो अशुद्धता है उसे शुद्ध करना चाहते हैं। अब इसमें कोई समस्या है तो बताएं देवर्षि, या आप चाहते हैं कि हम सदा सदा के लिए असुर कन्या ही बने रहें? हमारे कहने का तात्पर्य वो नहीं था देवी पौलमी। शांत हो जाइए देवर्षि नारद, कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं ये केवल आपका अनुमान है, या कोई प्रमाण भी दे सकते हैं आप? इस बात का सबूत है बाबूजी कि आपने स्वाति के पापा को जानबूझकर फंसाया ताकि वो आपसे डर जाएं और ये शहर छोड़कर कहीं चले जाएं। तब सीधा सीधा दाल नहीं गली तो आपने इन्हें मजबूर करने के लिए इनके बेटे को उठवा लिया। तो अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो बाबूजी ऐसा है कि स्वाति के पापा पर लगे फर्जी चार्जेस वापस ले लीजिए। कहा है कि आप ये नकली केस वापस लेंगे तो ये लोग भैया पर लगे असली चार्जेस वापस ले लेंगे। अच्छा, तो तू अब हमसे सौदेबाजी करेगा? रिश्ते का बाजार तो आप लगाए हो और उल्टा हमें उंगली दिखा रहे हो। और अम्मा तुम ही कहती हो ना कि बाजार जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए, अशुभ होता है। तो क्या आपने अम्मा बाबूजी के रिश्तों की बोली लगाएगा? रिश्तों की बोली नहीं लगा रहे हैं बल्कि रिश्ते बचा रहे हैं अम्मा। और शायद अभी तक आप लोग समझ नहीं पाए हैं कि हम स्वाति से सच्चा प्यार किए। और मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। भोलेनाथ की कसम, अगर वो शहर छोड़कर कहीं चली जाती हम अपने आप को कबो माफ नहीं कर पाते हैं। मतलब जी के पास हमारे 200-500 रुपए उधार रहते हैं, वो हमारी नजरों से दूर नहीं जा सकते। स्वाति तो हमारी जान है, दिल दिया उसे, इसे अपनी नजरों से दूर कैसे कर सकता है? हाय हाय, तो आपके भैया जेल चले जाएं वो मंजूर है आपको? वो जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे बाबूजी पर निर्भर करता है, और अगर गए भी तो अपनी करतूतों की वजह से जाएंगे। हमने तो अपने साले को छुड़वाया और अपने पति पत्नी के रिश्ते को बचाया। देख रही हो अर्चना, हीरे जैसा दामाद मिला है हमें, और तुम इन दोनों को अलग करने के बारे में सोच रही थी। सिंहासन सिंह जी, बच्चों की बातों से तो यही लग रहा है कि ये केस थाने में नहीं, यही सुलझेगा।
बच्चों की बात को मान जाइए और इस केस को रफा दफा कीजिए। ए दरोगा, ज्यादा कानून की भाषा मत बोल। यह कानून हमसे चलता है। बेटे को जेल लेके जाना है तो लेके जा, केस रफा दफा नहीं होगा। जो हमसे सौदेबाजी कर रहा है ना, हम ही सीखा है। बेटा है हमारा, बाप है इसके। बाबूजी, वो भी तो आप ही के बेटुआ हैं। आप उनको जेल कैसे जाने दे सकते हैं? जेल जा रहा है, उन्होंने काला पानी नहीं कि वहां मर जाएगा, घंटों में छुड़वा लेंगे। हाँ, तो कितनी बेइज्जती होती है जेल जाने से। और हमको पता है कि आप देवर जी को ज्यादा प्यार करते हैं, तो आप हर बार हमारे पति को ही काहे बलि का बकरा बनाते हैं? लवली ठीक कह रही है बाबूजी। अरे क्या कह रहे हैं आप? हम कहाँ जाएंगे जेल? अरे हम जेल जाएंगे तो सब हंसेंगे हम पर, कहेंगे लौंडा उठाने गए थे, खुद ही उठ के जेल चले गए। अरे बच्चा तक नहीं डरेगा हमसे भदोहिया शहर में। और ये इंद्रेश तो पागल हो गया है। जाने क्या करना चाहता है वो। हमको नहीं जाना है जेल, हम नहीं जाएंगे। खून नहीं पानी हो गया है सबका। ईदड़ों की फौज इकट्ठी हो गई है घर में। न किसी को जिम्मेदारी का होश है, न इज्जत का ख्याल। तुम लोगों के साथ तो खड़ा होना पाप है। दरोगा जी, हमारा बेटा अपने सास ससुर अपनी बीवी के बारे में जो भी कुछ कह रहा है ना, सब मान लीजिए। और ये कहे ना तो हमें भी ले चलिए अपने साथ। क्या करिए अम्मा? तो और क्या कहे? तुमने हमें कुछ बोलने लायक रखा कहाँ है? हम तो सोचते थे कि पूरे 9 महीने तुमको बड़ी तकलीफ से हमने पेट में पाल के रखा, लेकिन तुम तो बाहर आके भी हमें वही तकलीफ दे रहे हो। अरे यार अम्मा, जब देखो ये हम 9 महीने का पहाड़ा सुनाने लगती हो। हाँ भैया, 9 महीने वाला पहाड़ा तो तुम सुनोगे नहीं। काहे से तुम अम्मा के पेट से तो पैदा ही नहीं हुए। तुम्हारी अम्मा तो ये हैं जो बगल में खड़ी हैं। देखो अबे, गलत तो तुमने किया है और ये तुम्हारी रिश्तेदारी और घर का मामला है, इसलिए हम तुमको जेल नहीं ले जा रहे हैं। और आगे से ध्यान रखना, ऐसी गलती ना हो। ऐसी कौनो गलती नहीं होगी दरोगा साहब। अब तो ये अपने बाबूजी की बात नहीं मानेंगे, काहे कि हम इनको मानने ही नहीं देंगे। ये बात की गारंटी हम लेते हैं। लवली, बहुत ज्यादा बोल ली अब तुम। बस खाली हमें इनका चुप कराओ, जेका चुप करावे चाहिए का कबो नहीं चुप कराती हैं। चलो रे, खड़ा काहे है? जा यहाँ से, ले जा अपने सास ससुर को। सारी ममता तो तुझे यहाँ से मिल रही है ना, हमरा तो पानी हुई कहाँ है? देखिए बहन जी, आप दीजिए, खाओ देकर मल्लम लगाने का नाटक मत कीजिए। अच्छा परिवार है ये, बेटी तो बेटी, माँ बाप भी कमाल। ओ भैया, अब दरवाजा भी दिखाना पड़ेगा का? जा रहे हैं और परेशान होने की और करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं अम्मा। हमारी बात न मान के तुमने अच्छा नहीं किया नलकूप विभाग। इलाका छोड़ के चले जाते तो अच्छा था। हमारे बेटे ने तुमसे
रिश्ता निभाया है ना, तुम देखो हम दुश्मनी कैसे निभाते हैं। अब आप संतोषी माता का स्मरण करके उनकी वंदना कीजिए। ओम श्री संतोषी माताए नमः। ओम श्री संतोषी माताए नमः। हे मां संतोषी, हमारी भक्ति को अपने दर्शन देके स्वीकार कीजिए। प्रणाम दादी श्री। देवी संतोषी, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं जो आपने माता पार्वती के क्रोध से हमारी रक्षा की। देवी पौलमी, आप अकारण ही हमसे बैर रखती हैं। हमारे मध्य कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है। यदि आप चाहें तो हम अच्छी सखियां बन सकती हैं। अवश्य देवी। देवराज, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने माता संतोषी के लिए यज्ञ किया और हमें भी उपस्थित होने का अवसर मिला। माता पार्वती, आपने स्वर्गलोक आकर हमें अनुग्रहित किया। हम आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। देवराज, प्रसन्नता हुई जो आपने हमें इतना सम्मान दिया। अब हम भी प्रस्थान करते हैं। दामाद जी, माफ कर दीजिए। उस समय इतने गुस्से में थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस स्वाति को अपने साथ लेके आ गए। अरे हम जानते थे हमारे दामाद कैसे हैं, इसीलिए तुम्हें मना कर रहे थे, पर गुस्से में तुम किसी की सुनती कहाँ हो। बाजी, गुस्से में हम कई बार वो कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। आप तो बस अपनी बेटी ही ले गई और हमारी अम्मा, उन्होंने तो हमें घर से ही निकाल दिया। सबका अपना अपना प्यार। कोई चिंता की बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बेटे, अब बहुत रात हो गई, हम लोगों को घर निकलना चाहिए। हम लोग भी निकलते हैं। अपना ख्याल रखो। आप भी अपना ख्याल रखें। और पापा, अगर हमने बाबूजी आपके साथ फिर से कुछ करें तो हमें बताइएगा। थैंक यू जीजा जी। हमें हमेशा लगता था आपको और दीदी का रिश्ता गलत है। हमें लगता था आप दीदी की खुशियों के लिए कभी नहीं लड़े, लेकिन आपने हमें गलत साबित कर दिया। और आपको एक बात के लिए और थैंक यू कहना है। अगर आज आप वहाँ नहीं आए होते, पता नहीं वो लोग हमारे साथ क्या करते। हमें बचाने के लिए थैंक यू। देखो अनुज, जब तक हम हैं, इस परिवार पर कभी कोई आशा नहीं आएगा। अब हम भी चलें घर। अरे
घर चले कहाँ? कहीं नहीं जाना हमें। तुमको कहाँ हुआ है? अब तुम काहे गुस्सा हो? तुम पूछ रही हो काहे गुस्सा? अरे तुम्हारी अम्मा ने थोड़ी सी जबरदस्ती क्या की, तुम होली उनके साथ, हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। सोचा, बहुत सोचा, तभी तो अम्मा का मान रखने के लिए चले गए उनके साथ। क्योंकि हमको पूरा यकीन था कि हमरा इंद्रेश हमको लेने जरूर आएगा, इसलिए हमने कोशिश भी नहीं की। बहुत खूब, ऐसे बोल रही हो जैसे सब कुछ जानती। सब तो नहीं जानते, पर अपने इंद्रेश के बारे में सब जानते हैं कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। बातें बहुत अच्छी बना लेती हो तुम। हमने आपसे कहा था ना देवेंद्र, हमारी माया को तोड़ पाना सरल नहीं है। हम तुमसे प्रसन्न हुए देवराज, इसे इसके कार्य के बदले पारितोषिक के रूप में आभूषण और स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए देवी। किंतु क्यों? कदाचित अपने सेवा भाव के कारण। सेवा भाव की भावना इसके हृदय में इतनी अधिक है कि स्वर्ण मुद्राएं भी इसे आकर्षित नहीं कर पा रही। क्षमा कीजिए महाराज, मिथ्या नहीं कहूंगी। मैं ये सोच रही थी कि यह कार्य पूर्ण होने के पश्चात मुझे ढेर सारा धन और आभूषण मिलेंगे। तो अब क्या हुआ? अब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? धन की कामना तो वो करते हैं जिनके मन में असंतोष होता है। माता संतोषी से भेंट करने के बाद, उनका स्पर्श पाने के बाद मेरा मन अब संतुष्ट हो गया है और मेरे मन में अब किसी भी वस्तु की, किसी भी प्रकार की कोई भी कामना नहीं रही। ये क्या दुष्टता है? स्मरण रखो कि तुम किसके सामने बात कर रही हो। हमारे समक्ष देवी संतोषी की प्रशंसा। हम तुम्हें इसी क्षण स्वर्गलोक से निष्कासित करते हैं। जब दर दर भटकोगी तब ज्ञात होगा कि स्वामी के विरुद्ध बोलने का क्या परिणाम होता है। जैसी आपकी आज्ञा देवी पौलोमी। वैसे भी अब मेरा सारा जीवन देवी संतोषी माँ की आराधना, उनकी प्रार्थना और उनके प्रचार में ही व्यतीत होगा। आप मुझे आज्ञा दे महाराज। नारायण नारायण। माते, कितना सुंदर दृश्य है ना ये। आपकी परम भक्त पुत्री स्वाति अपने पति के साथ पुनः अपने घर जा रही है। और तो और माते, देवी पौलमी ने आपका यज्ञ किया, इससे उनकी ईर्ष्या अवश्य शांत हुई होगी। यह आपकी परम भक्त पुत्री स्वाति के दाम्पत्य जीवन और उसके भविष्य दोनों के लिए शुभ होगा माते। नारायण नारायण। चलो अब यहाँ आधी रात में मौन धारण करके शोक मत मनाओ। चलो सोने चलो। रुको। हम स्वाति को स्वीकार करके इस घर में बहू बनाकर लाएंगे। अरे 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 अरे, करो आत्मा घुस गई है का कि दिमाग खराब हो गया है? उसने हमें इतना परेशान किया, अब हम उसको परेशान करेंगे और इतना परेशान करेंगे कि वो खुद इंद्रेश को छोड़ दे। अरे नहीं नहीं अम्मा, ऐसा ना बोलो। अगर वो चुड़ैल इस घर में आ गई ना
तो हम सबका खून पी जाएगी। भूल गई का? पिछली बार 1-2 दिन के लिए घर आई थी और पूरे घर में तांडव मचा दी थी। हम बता रहे हैं, अगर इस बार ही घर में आ गई ना तो देखना सब तक छठी का दूध याद दिला देगी। ए भाऊजी, तुम होगी भीगी बिल्ली पर हम नहीं हैं। अरे रिंकी पर ना सास है उसकी, और जब तक सास अपनी बहू की गर्दन न मरोड़ दे, ऐसी सास कैसी? फिर वो केवल गिरेगी। अरे बाबूजी समझाइए अम्मा का, ये सास बहू का खेला हम सब पे भारी ना पड़ जाए। अरे वो इंद्रेश की लुगाई जो है वो बहुत ही सातिर है, ये सब खेला कहीं उल्टा ना पड़ जाए। नहीं, पहली बार बुद्धि का सही प्रमाण दी है तुम्हारी अम्मा। जो होगा इसी घर में होगा, और इस घर में रहेगी तो इंद्रसवा भी नजरों के सामने रहेगा। खेल और खिलाड़ी दोनों सामने। लेकिन वो आएंगे कैसे? और देवर जी, उनका कौन लाएगा? दोनों आएंगे बहुत जल्द ही।